हेलो। आई एम मुक्ति। आज आप लोग का क्लास हम इंग्लिश में लेने जा रहे हैं। अब आज का टॉपिक जो है वर्ब से रिलेटेड है। ठीक है ना। अब तक हमने जो क्लास ली है आपका, तो हमने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडजेक्टिव तक का क्लास ले रखा हूँ, बता रखा हूँ, उसको पढ़िए अच्छा से। फिर आज हम वर्ब, जितने भी तरह के वर्ब जो होते हैं ना, उनके विषय में चर्चा करेंगे आज। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। खुश रहिए, आनंद में रहिए और पढ़ाई कीजिए, अच्छा से पढ़िए। ठीक है ना। तो वर्ब क्रिया होता क्या है क्रिया? क्रिया किसे कहते हैं हम? तो कह रहा है कि वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन बीइंग एंड स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य का, किसी स्थिति का और किसी अवस्था के विषय में बताता है। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, एक्शन, किसी स्टेट, किसी बीइंग को दर्शाता है, अवस्था को भी दर्शाता है का। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रकार होते हैं। एक्शन वर्ब, कर्मवाचक क्रिया। सोच फिजिकल और मेंटल एक्शन, जो भौतिक या मानसिक कार्य को दर्शाते हैं। जैसे शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। ही थिंक्स डीपली, वह गहराई से सोचता है। लिंकिंग वर्ब, जो मेन वर्ब से लिंक करते हैं। shows the state of being and connects the subject to common complement noun adjective any word may be there। यह विषय सब्जेक्ट की अवस्था या विशेषता से जोड़ता है। कैसे? कॉमन लिंक वर्ब्स हो गए एम, इज, आर, वाज, वेयर, सीम, बिकम, अपीयर। सही। सी इज हैप्पी, वह खुश है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। दे वर टायर्ड, दे वर टायर्ड, वे थके हुए थे। दे वर टायर्ड। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। यू वर टायर्ड, तुम थके हुए थे। यू वर टायर्ड, तुम थके हुए थे। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। ऐसे आप भी यूज कीजिए, बनाइए सेंटेंसेस को, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए बोलने का। सेंटेंस देखिए। आई एम टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, यू वर टायर्ड, दे वर टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड। ऐसा बोलिए, बोल बोल के समझिए। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, एक्सुअल वर्ब, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करती है। कौन करती है? हेल्पिंग वर्ब सहायता करती है, एक्सुअल वर्ब सहायता करती है। इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, माइट, etc। मे, माइट, etc। एग्जाम्पल में समझते हैं। ही सी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। सी इज रीडिंग अ बुक। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम सहायता कर रहा है। किसका कर रहा है? रीडिंग का कर रहा है। तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो यहाँ हिज जो है, ही हैज जो है फिनिश्ड का सहायता कर रहा है, मुख्य वर्ब की सहायता कर रहा है। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया कहते हैं हिंदी में इसको। टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट लेता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, वो ध्यान में हमेशा रहना चाहिए आपके। अब यहाँ टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड समथिंग समवन टू कंप्लीट मीनिंग, जिसे अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, जिसे उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब करते हैं। जैसे ही रीड्स, सी रीड्स, व्हाट डज शी रीड, व्हाट डज शी रीड। तो
बताना होगा। अ बुक, शी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है। ही प्लेज, व्हाट प्लेज, व्हाट डज ही प्ले, व्हाट डज ही प्ले, तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है। अब देखते हैं इन इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया क्या होती है। डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, जिससे कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं। द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। द बेबी क्राइज, यह एक अवस्था है, अवस्था दर्शाता है। ठीक ना। यह अवस्था है एक तरह का। दे स्लीप ईयरली, वो जल्दी सोते हैं। यह एक अवस्था को दर्शा रहा है। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रही। जब एक्शन नहीं हो रही तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। जब एक्शन हो रही है तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, लेकिन जब एक्शन नहीं हो रही है तो कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो आकर्मक क्रिया क्या हो गई? वैसी क्रिया जहाँ पे किसी स्थिति के विषय में बात हो रही है। रोने की, हंसने की, गाने की, नाचने की, पहले की, जल्दी की, देर की। तो ये एक अवस्था की बात हो रही है। तो द बेबी क्राइज, बच्चा रो रहा है। बेबी हैप्पी, बेबी हैप्पी। दे दे स्लीप ईयरली, वो जल्दी सोते हैं। रेगुलर वर्ब, नियमित क्रिया। बेबी इज हैप्पी होगा, बेबी इज हैप्पी, बेबी खुश है। अब रेगुलर वर्ब देखिए। रेगुलर वर्ब नियमित क्रिया, पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी, ईडी जोड़ देने से जो बन जाते हैं ना पास्ट, उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे वॉक, वॉकड, वॉक। शी वॉक टू स्कूल, शी वॉकड टू स्कूल, वह स्कूल पैदल गई। आई वॉक टू ऑफिस, आई वॉक टू ऑफिस, मैं ऑफिस पैदल गया। इरेगुलर वर्ब्स, अनियमित क्रिया, फॉर्म पास्ट टेंस डिफरेंटली, अलग अलग ईडी। अब ईडी से नहीं बनेंगे। अब जैसे गो, वेंट, गॉन, तो इनका इरेगुलर हो गए, इरेगुलर वर्ब्स हो गए। तो ही वेंट होम, वह घर गया। ही वेंट मार्केट, वह मार्केट गया। ही वेंट स्कूल, वह स्कूल गया। शी वेंट स्कूल, वह स्कूल गई। शी वेंट मार्केट, वह मार्केट गई। शी वेंट चर्च, वह चर्च गई। तो इस तरह से आप बनाइए अधिक से अधिक फाइनाइट वर्ब। देखिए परिमित क्रिया, फाइनाइट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब, फाइनाइट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट गवर्न होता है। ठीक है ना। चेंजेज इट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, ये सभी टेंस के अनुसार बदलेंगे। यह टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। एग्जाम्पल देखिए। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर सी के चलते गोज हो गया, सिंगुलर है सी ना। तो वर्ब को क्या रूल है वर्ब में? वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब ऑलवेज बी प्लूरल। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या एस जोड़ना पड़ता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर करने के लिए एस या एस जोड़ते हैं। तो यहाँ सी गोज टू स्कूल कर दिए हैं। मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, क्लियर एकदम कंसेप्ट इसका दूंगा। ठीक है। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। वर्ब प्लूरल होता है अपने आप में, इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है ये यस या यस लगा के। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका बात काम बन जाता है। ठीक है, मैं अगला बताता हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब, अब अपरिमित क्रिया, यह कर्ता या काल के अनुसार नहीं बदलती। जैसे इन्फिनेटिव टू, वर्ब टू नहीं बदलता है। आई लाइक टू, I like I like to eat banana. I like to eat mango. I like to eat chapati. I like to eat pulse and rice. तो ऐसे मैं रोटी खाना पसंद करता हूँ, मैं आम खाना पसंद करता हूँ। तो इस तरह से इन्फिनेटिव का यूज वहाँ किया जाए। जेरेंट कहते हैं कि ईटिंग इज गुड हैबिट, रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड हैबिट, रीडिंग इज गुड हैबिट, टॉकिंग इज गुड हैबिट, एंड थिंकिंग इज ऑल्सो गुड हैबिट। तो इस तरह की चीजें होता है, जेरेंट कहलाते हैं। आईएनजी फॉर्म में जेरेंट होता है। जैसे ईटिंग लिख रखा है एग्जाम्पल में आपको। ठीक है।
पार्टिसिपल होते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी होते हैं। इनका मीनिंग अलग होता है। जैसे कि क्राइंग, क्राइंग बेबी, आई सॉ अ क्राइंग बेबी, तो मैं रोता हुआ बच्चा देखा। आई सॉ अ क्राइंग, क्राइंग बेबी। तो ये आपका पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल में आपका having eaten food, I went to market. Having eaten food, I went to market. आपका इस का मैं अलग से क्लास एक ले लूंगा, बताऊंगा ये कर्मक क्रिया के विषय में। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, अपरिमित क्रिया जो है, उनको विषय में हम आपको बताएंगे, अलग से एक क्लास ले लेंगे। आई लाइक टू डांस, मुझे नाचना पसंद है। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू राइट, मुझे लिखना पसंद है। आई लाइक टू वर्शिप, मुझे पूजना पसंद है। प्लाइंग, प्लेइंग इज फन, खेलना मजेदार है। रीडिंग इज फन, राइटिंग इज फन, स्लीपिंग इज फन, एवरीथिंग इज फन। राइट, कीजिए, यूज कीजिए और सीखिए खूब अच्छा से। मॉडल वर्ब देखिए, भाववाचक क्रियाएं होती है। सो पॉसिबिलिटी, संभावना बताता है। नेसेसिटी, आवश्यकता बताता है। परमिशन, अनुमति बताता है। और एबिलिटी, क्षमता को दर्शाता है। ये कॉमन मॉडल्स क्या थे? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। इनको अलग अलग से आपको क्लास में बताऊंगा। अभी एक वर्ब का क्लास चल रहा, तो इसी में बता दे रहा हूँ कि सभी सभी वर्ब हैं ये भी। तो यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। यू मस्ट स्टडी, हमें, वी मस्ट स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए। समरी में देखिए, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब मतलब क्रिया जो है कोई काम कर रही है, ठीक है ना। ही रन्स फास्ट, तेज दौड़ने का काम हो रहा है। शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ लिंकिंग वर्ब क्या है? इज है, इज ब्यूटीफुल, ठीक है, वह सुंदर है। हेल्पिंग वर्ब आर है यहाँ पर। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब आर है। ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट को लेता है, यही ना बताए थे आपको। ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेव खाता है। इंट्रांजिटिव, शी स्लिप्स, या ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, वो सोती है। सी ईट्स, वह खाती है। सी रीड्स, वो पढ़ती है। सी डांस, डांसेस, वो नाचती है। सभी को बना सकते हैं आप लोग, बनाते रहिए। ही वॉकड होम, वो घर चला गया। ही वॉकड होम, वो घर चला गया, मैंने पैदल चलते हुए गया है, इसीलिए वॉकड होम हो गया। ही वेंट आउट, इरेगुलर वर्ब, वह बाहर गई। सी वेंट आउट, वह बाहर गई। सी वेंट आउट, राइट। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ये फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट ले लिया ना। नॉन फाइनाइट वर्ब, टू प्ले इज फन, खेलना मजेदार है, ये भी आपका हो जाएगा। इन्फिनेटिव के शुरू करके भी आप बना सकते हैं। टू रन इज ए गुड हैबिट, टू राइट इज ए गुड हैबिट, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। बनाते जाइए और बोलते जाइए इंग्लिश। टू प्ले इज फन, खेलना मजेदार है। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। इस तरह से आपका आज का वर्ग का क्लास यहीं समाप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं। और मैं चाहता हूँ इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोग सीख पाएंगे। ऐसा कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग सीखे, जितना हो सके। मैं चाहता हूँ कि लोग सीखे, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी सीख ले, ताकि कल्याण, ये एक रास्ता है जिससे कल्याण हो सकता है। इंग्लिश बिना जाने यू कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव। दैट्स व्हाई आई क्रिएट दिस टाइप ऑफ फाइल, दिस टाइप ऑफ वीडियोज, to people aware about the English language. Okay, thank you very much. Thank you.